सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। मिलेगी कदम कदम पर मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप सारे लोग काफी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार आप सभी बच्चों का फिजिक्स शाला यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं एडवांस्ड सीरीज का प्रॉब्लम नंबर 8। यह प्रॉब्लम हमारा आईआईटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो यानी जेई एडवांस्ड का एक प्रॉब्लम कर रहे हैं और आज इस प्रॉब्लम के थ्रू अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या लिखा है क्वेश्चन में। सो हियर इज योर क्वेश्चन। 3 concentric metallic spherical shells of radii r1, radii r, 2r, 3r are given charges q1, q2 and q3 respectively. It is found that the surface charge densities on the outer surface of the shells are equal. Okay, then the ratio of the charges given to the shells q1 is to q2 is to q3 is. गाइज, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए 2 रूल्स का आपको खास करके ध्यान देना है। पहले तो आप कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स बना लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैं कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स बना लेता हूं। राइट बच्चों, ये मैंने बना लिए, ठीक है ना। अब आप देखो, इस वाले का रेडियस r है, इस वाले का 2r है, तो इस वाले का 3r है। रूल नंबर 1 ये है, उसने ये कहा कि इस वाले को चार्ज हमने q1 दिया, दूसरे वाले का क्या है, तीसरे वाले का क्या है, ये हमें देखना है। सबसे पहले आप देखो, रूल नंबर 1 ये है कि जो ये सरफेसेस है ना, जो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, तो एक सरफेस पे जो चार्ज होगा उसके सामने वाले सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा। राइट बच्चों, या यूं कहो कि चार्जेस का जो सम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आप यहां पर देखो, ये अगर Q1 है तो इस वाले पर माइनस Q1 आ जाएगा। इफ दिस इज Q1 देन दिस इज माइनस Q1। अब इस वाले पे क्या हो जाएगा, क्योंकि Q1 था, Q2 और दिया गया, तो इस वाले सरफेस पर हो गया Q1 प्लस Q2। Q1 ऑलरेडी है, Q2 और आ गया। अगर यहां पर Q1 प्लस Q2 है तो इस वाले सरफेस पर माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 आ गया। अब इस वाले सरफेस पर कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। राइट है जी, ये हमने कर लिया। अब सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि सरफेस चार्ज डेंसिटीज जो है वो इक्वल है, तो सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 निकाल लो आप एक बार। तो ये रहा हमारा सिग्मा 1 विच इज लाइक आपका चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज आर सिग्मा 1। चलिए भैया, सिग्मा 2 निकाल लेते हैं। सिग्मा 2 क्या होगा, सरफेस के ऊपर चार्ज अपॉन उस सरफेस का एरिया, लाइक Q1 प्लस Q2 ओवर 4 पाई फिर 2r का होल स्क्वायर। और यू कैन से Q1 प्लस Q2 बाय 2 4 जा 16 पाई आर स्क्वायर। अब बात आएगी सिग्मा 3 की। सो सिग्मा 3 इज सरफेस के ऊपर चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, डिवाइड कर दो आप इसका सरफेस एरिया से, यानी 4 पाई और यहां पर आपका 3r का होल स्क्वायर। और यू कैन से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय आपका 4 9 36 पाई आर स्क्वायर, 36 पाई आर स्क्वायर। राइट बच्चा पार्टी, ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो आपका सिग्मा 1 भी हो गया, आपका सिग्मा 1 भी आ गया, आपका सिग्मा 2 भी आ गया और आपका सिग्मा 3 भी आ गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखे तो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 आपस में बराबर है। चलिए भाई, बराबर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2, और वी कैन से Q1 by 4 pi r square, Q1 by 4 pi r square will be equal to Q1 plus Q2 by 16 pi r square, 16 pi
आर स्क्वायर। यहां से आप देखो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, मारो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 4q1 इक्वल्स टू q1 प्लस q2, और वी कैन से 4q1 माइनस q1 इक्वल्स टू q2, और वी कैन से 3q1 इक्वल्स टू q2। ये रहा हमारा पहला रिलेशन। यहां पर हमने क्या बोला, ऐसा कोई डाला नहीं है, तो ये पहला रिलेशन हो गया। दूसरे स्टेप में आप सिग्मा 2 को एक बार सिग्मा 3 के बराबर कर दो, क्या प्रॉब्लम है? लाइक आपका दिस इक्वल्स टू दिस, यानी आपका जब सिग्मा 2 सिग्मा 3 के बराबर होगा, सिंपली मींस q1 प्लस q2 ओवर 16 पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू q1 प्लस q2 प्लस q3 ओवर 36 पाई आर स्क्वायर। राइट है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, मारो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाएगा, 9 है, इधर q1 प्लस q2 इक्वल्स टू 4, इधर q1 प्लस q2 प्लस q3। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट? चलो, तो 9q1 प्लस 9q2 इक्वल्स टू 4q1 प्लस 4q2 प्लस 4q3, और वी कैन से, ले आओ इधर, 9q1 में से 4q1 माइनस गया, प्लस 9q2 में से 4q2 माइनस गया, इक्वल्स टू 4q3। आपका आंसर बचता है 5q1 प्लस 5q2 इक्वल्स टू 4q3। अगर आप q2 की जगह q1 वाला रिलेशन डाल दो तो q1 और q3 का रिलेशन भी आ जाएगा। लाइक कैसे? 5q1 प्लस 5q2 की जगह 3q1 इक्वल्स टू 4q3, और वी कैन से 5q1 प्लस 5q2 प्लस 15q1 प्लस 15q1 इक्वल्स टू 4q3, और 20q1 इक्वल्स टू 4q3, और वी कैन से 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, सो 5q1 इक्वल्स टू q3। अब आपको रेशियो चाहिए, आप रेशियो ले लीजिए, q1 इज टू q2 इज टू q3। भैया q1 तो q1 है, q2 क्या है आपका? 3q1 इज टू q3 क्या है आपका? 5q1। q1 से q1 कट जाएगा, सो द फाइनल रेशियोज आर 1:3:5, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमने फोड़ दिया IIT 2009 का एक बहुत ही बढ़िया सवाल, और एक कॉन्सेप्ट हमने कर लिया। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, शायद आपके इस एक शेयर से किसी का बहुत फायदा हो जाए। तो चलिए बच्चा पार्टी, मुलाकात करेंगे आपसे आपके प्रॉब्लम नंबर 9 में। तब तक के लिए बच्चा पार्टी, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय ऑल, एंड यस, जय हिंद।